All of you are in my heart. And I love you very much. And I want you people to come as soldiers to fight with me. It's possible with the power of love. With the power of love. With the power of love. जय श्री माता जी। आज के इस प्रोग्राम में सबका हार्दिक स्वागत है। हम कुछ प्रोग्राम से श्री विजय नालगिरकर जी की इनके 35 साल के सहज जीवन में 14 वर्ष स्वर्णिम रहे। लगातार पूरे विश्व में आप श्री माता जी के साथ रहे और बहुत से प्रोजेक्ट श्री माता जी ने स्वयं आपसे सहज के जो थे पूरे कराए। आज उसमें से एक प्रोजेक्ट है जो कि ग्रेटर नोएडा में है, जहाँ पे जो एक दिव्य वहाँ पे इमारत है जिसको हम नलगिरकर साहब मुझे करेक्ट करें, निर्मल प्रेम नाम से हम जानते हैं और वहाँ पे एनजीओ में जाते हैं। आज नलगिरकर साहब उसका एक ऐसा अनुभव बताएंगे कि कैसे श्री माता जी ने एक एक्सीडेंट होने के बाद में एक मृत, तकरीबन जिसको कहते हैं मृत बच्चा, उसको जीवित कर दिया। हम कहेंगे ये चमत्कार से भी ऊपर है। और जैसा कि हम सबको मालूम है कि वो 2 एकड़ की लैंड वहाँ पे और 1 एकड़ का विशाल भूमि का जो भाग है, पूरे उस पे एक इमारत बननी थी जो श्री माता जी चाहते थे। और तो आपको श्री माता जी ने जैसा कहा कि इसको 2 एकड़ में से 1 एकड़ का जो इमारत है वो 1 साल में तैयार हो और श्री माता जी उसको इनॉग्रेट करेंगे। और श्री माता जी का गुरु हैं आदेश, उसकी पालना करने के लिए आपने दिन रात जो भी आपकी टीम थी एक किए, उसमें से एक या और जो उसमें से चीज़ छूट गई है कृपया वो आप इसमें शामिल करें और जो एग्जैक्टली जो चीज़ हुई उसके बारे में हम सबको बताएं। जी बताएं नलगिरकर साहब। जी धन्यवाद। ये एनजीओ कंस्ट्रक्शन जब हो रही थी ग्रेटर नोएडा में, उस समय की बात है। श्री माता जी ने साल 2002 में कहा था, बर्थडे पूजा जैसी हुई थी उस दिन, कि अभी एनजीओ का एक प्रोजेक्ट पूरा करना है इसी 1-2 साल में। और वहाँ तो अभी ज़मीन लेके रखी है, भूमि पूजन 1998 में हो चुका है, लेकिन अभी इतने साल हुए, करीबन 4 साल हो गए, वहाँ कोई शुरुआत नहीं है। और मैं चाहती हूँ कि अगले मार्च को, यानी 2003 मार्च के दिन, जो उसके बीच में जो दिन है, मैं इसका इनॉग्रेशन करना चाहती हूँ। और मुझे कहा कि आप टेक चार्ज और इसका काम जितने भी फास्ट स्पीड से कर सकते हैं करवाइए। तो सो द न्यू ट्रस्ट फॉर्म किया गया, न्यू ट्रस्टीज फॉर्म किए गए और नया कॉन्ट्रैक्टर बुला के सारा काम शुरुआत हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि ये इतना फास्ट तरीके से करना था
कि उसके लिए रात दिन कंस्ट्रक्शन वहाँ चलते रहा। रात रात में लाइटें लगा के 24 घंटे काम, कॉन्ट्रैक्टर अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर्स को काम पे लगाए, और सुपरविजन के लिए भी नोएडा से 1-2 वॉलंटियर्स की भी मदद ली गई, और मेरा आना जाना फिर चलता था। रास्ते में मेरा जो रास्ता था घर से आने के लिए वो था हॉस्पिटल के सामने, अपोलो हॉस्पिटल के सामने से जाते थे हम नोएडा, ग्रेटर नोएडा की तरफ। और अपोलो हॉस्पिटल के सामने जो गेट है वहाँ एक फ्लाईओवर बन गया था, और एग्जैक्टली जो फ्लाईओवर का स्लोप है वो अपोलो हॉस्पिटल के सामने आता था। और फिर एक दिन कार में काफ़ी पूरा दिन 2 दिन काम करके हम वापस आ रहे थे, घर जा रहे थे। उस स्लोप के ऊपर गाड़ी जा रही थी। राइट हैंड साइड अपोलो हॉस्पिटल था और लेफ़्ट साइड से हम जा रहे थे। बीच में डिवाइडर था दोनों रास्ते के, और गाड़ी स्पीड से जा रही थी। स्लोप था इसलिए और स्पीड पे थी गाड़ी। और सामने वहाँ कोई रोड क्रॉसिंग था नहीं, लेकिन लोग जाते आते रहते, रोड क्रॉस करते हैं क्योंकि इस साइड हॉस्पिटल है। तो एग्जैक्टली सडनली एक महिला अपने छोटा बच्चा, हो सकता है 2.5 साल का या 3 साल का, हाथ पकड़ के दोनों सामने आ गए। वो कोई रोड क्रॉसिंग की जगह थी नहीं, फिर भी आए बिना नियम के वहाँ, बिना नियम। तो फिर मैंने गाड़ी काफ़ी स्लो करी, और वो महिला रोड क्रॉस करके बीच में जो डिवाइडर है वहाँ पहुँचते ही मैंने गाड़ी स्पीड अप कर दी, और बिना कारण वो लड़का अपने मदर का हाथ छोड़ के उल्टा भागा और गाड़ी के एकदम सामने आया। देयर वॉज नो, कुछ टाइम था नहीं इसको ब्रेक दबा के उसको बचाने के लिए। उसके मदर को भी पता नहीं था कि ये हाथ छोड़ के वापस भाग रहा है, और गाड़ी उसको ज़ोर से लगी, इतनी ज़ोर से लगी कि आवाज़ जैसे कोई पत्थर को लगी, खड़ाक ज़ोर से। तो और वो वहीं रास्ते पे गिर गए उल्टा, और देखा कोई मूवमेंट नहीं, एकदम साइलेंट, मृत समान। फिर मैंने गाड़ी बाजू ली कि मैं तो घबरा गया, मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, क्या हो गया। वैसे तो गलती कुछ थी नहीं, लेकिन वहाँ गलती ऐसे समय कौन देखता है गाड़ी चलाने वाले की। तो गाड़ी मैंने बाजू लगा दी। हाँ, हमारी वाइफ मेरे साथ थी, और अब मुझे लगा कि अब कोई बहुत सारे लोग आके मुझे पकड़ेंगे, तंग करेंगे, कुछ लोग मेरे पे चिल्लाएंगे, कुछ लोग मारेंगे भी, पीटेंगे भी। तो उस सब तैयारी से मैं चलते रहा। जो पड़ा हुआ लड़का, ट्रैफिक इधर रुक गई, ट्रैफिक उधर रुक गई। जैसे ही मैं जा रहा था, मेरे तरफ मुझे लगा मेरे पास आएंगे लोग, चिल्लाएंगे। मेरे तरफ कोई आया नहीं, सारे के सारे उस लड़के के आसपास जाके सब खड़े हो गए, और मेरी तरफ कोई देखे ना। मुझे लगा मेरी तरफ देखेंगे कोई, क्योंकि ये गाड़ी उतर के आ रहा है, कोई चिल्लाएंगे और पीटेंगे भी, लेकिन कुछ नहीं। वहाँ गया तो मैं आती, मुझे उन्हें रास्ता बना दिए उस लड़के के पास पहुँचने के लिए, और सारे खड़े होकर देख रहे, अरे ये तो मर गया, ये तो मर गया। और मेरे तो हाथ पैर कांपने लगे, पसीना आने लगा। मैंने कहा अभी ये तो क्या हो गया। और मुझे 8 दिन के बाद कबेला जाना था, इटली सहयोग के प्रोग्राम के लिए, तो इसलिए भी वो भी जल्दी थी। तो लेकिन वहाँ जैसे गया लेकिन तब तक मेरे तरफ किसी ने आवाज़ उठाया नहीं, किसी ने कुछ कहा नहीं। मुझे लगा पूछेंगे गाड़ी कैसी चलाते हो या कुछ नहीं। और मैं जाके बच्चे के पास बैठ के मैंने उसके शरीर के ऊपर हाथ रखा और उसको हिलाने लगा। मन में तो श्री माता जी से कहा, श्री माता जी अभी आप ही बचा सकते हैं उसको भी और मुझे भी। और वो लड़का एकदम खड़ा हो गया, पूरा खड़ा हो गया। सारे के सारे वहाँ जो खड़े थे वो देखने लगे, ये तो हिल भी नहीं रहा था और एक तो एकदम खड़ा हो गया।
खड़ा होके वो अपनी मम्मी को ढूंढ के मम्मी का हाथ जाके पकड़ के फिर वहाँ खड़ा हो गए। क्या बात है। जो बताया गया है हाँ कि जो परम चैतन्य है उसमें जो श्री माता जी की शक्ति है उसमें प्राण शक्ति है, वो किसी को प्राण भी दे देती हैं। और तो आगे ये वही चीज़ है। आगे की बात यह है कि फिर भी मुझे लगा कि कोई ना कोई मेरे ऊपर चिल्लाएंगे, एक ने कुछ कहा नहीं। फिर मुझे लगा कि इसको कुछ खरोच आया होगा, इसको लगा होगा। फिर हमारे वाइफ ने कहा कि सामने हॉस्पिटल है, इसको कोई लगा फिगा है तो जाके इसका इलाज तो करवा लो या इसके इलाज का खर्चा तो दे दो। तो मैं फिर भागते गया रोड क्रॉस करके, क्योंकि वो लेडी मुझे बात ही नहीं की। वो रोड क्रॉस करके दोनों मियाँ बीवी सॉरी बच्चा और माँ गए। फिर मैं भागते गया उनकी तरफ रोड क्रॉस करके और उनको कहा कि जी इसको अगर को लगा हुआ है और यहाँ कुछ ट्रीटमेंट करना है तो आप बताइए, मैं मदद करूँगा। इसको जो भी खर्चा है वो भी मैं अभी देने आऊँगा। तो वो कहने लगी कि भाई साहब इसको कुछ हुआ नहीं है, वो एकदम ठीक है। और फिर वापस आके बैठा तो हम दोनों बैठे वहाँ 10-15 मिनट, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा तो हो क्या रहा है। और फिर गाड़ी लेके हम धीरे धीरे घर पहुँच गए, श्री माता जी को धन्यवाद करते हुए। और आज तक पता नहीं कि वो लड़का जिंदा कैसे हुआ। ये सिर्फ श्री माता जी का ही आशीर्वाद है और उन्होंने ही इसको करवाया, क्योंकि मैं सहयोगी हूँ और मैं सहयोग का प्रोजेक्ट का काम ही एनजीओ का कर रहा था। और उसमें जो कुछ हुआ, घटना हुई, इसमें कोई गलती भी थी नहीं, लेकिन हुई घटना। श्री माता जी आपको पूरा बचा के बाहर कैसे निकालते हैं। तो मुझे लगा अभी वो जो माँ थी बच्चे की, अगर उसकी जगह कोई रहता तो आपको एक्सप्लॉइट कर सकती है, आपको मुंह मांगे पैसा मांग सकती है, आपको कुछ भी कर सकती है। लेकिन वो उसने कुछ कहा नहीं, वो जस्ट चुपचाप चलते गई। श्री माता जी अपने बच्चों का कैसे ख्याल रखती है और कैसे बचाती है, तो ये उसका एक जीवंत उदाहरण है। सहयोग में आप लोग जान लीजिए कि आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं और आपको कोई भी नहीं दुख दे सकता। हाँ, अगर आप सहयोग में हैं तो आपके गण जो हैं वो चारों तरफ घूम रहे हैं और वो यहाँ भी पधारे हैं और वो हर समय आपके ऊपर अपनी सुरक्षितता का उन्होंने पूरी तरह से आपके ऊपर अपना आच्छादन डाल दिया, पूरी तरह से आपको ढक लिया। आपको कोई भी तरह की तकलीफ परेशानी नहीं हो सकती। फिर आप उसको चमत्कार कहते हैं, माँ किस तरह से मैं बच गया, पता नहीं क्या हुआ, मैं कैसे बच गया। ये सब गणों का काम है और गण ये कार्य जब करते हैं तब समझ लेना कि आप वाकई में एक सहयोगी हैं। अगर वो ये कार्य आपके लिए नहीं करते हैं तब तो समझना है कि आप अभी तक पूरी तरह से सहयोगी नहीं हो। दूसरी बात गणों की ऐसी होती है कि हमेशा हमारे शरीर में भी वो कार्यान्वित रहते हैं। शरीर से बाह्य की चीज़ें जो करते हैं वो सिर्फ आप जब पार हो जाते हैं, जब आपका संबंध परमात्मा से हो जाता है, तब वो आपका शरीर और आपके सब धन और आपकी सब चीज़ें, बच्चे, सबको संभालते हैं। अनेक कृपा आपकी श्री माता जी। और ये सुन के हम यही कह सकते हैं, श्री माता जी आपको बारंबार प्रणाम। इतने सुंदर दिव्य अनुभव के लिए, जिसमें हमने सुना कि श्री माता जी ने एक ऑलमोस्ट मृत बच्चे को जीवित कर दिया और इतना ज़ोर से गिरा, आवाज़ आई, उसको खरोच भी नहीं आई। वो उठा, श्री माता जी ने उसको खड़ा किया, उसके माँ ने उसका हाथ पकड़ा और जैसे वो चल रहे थे वैसे ही चलते वो चले गए। श्री माता जी की अनेक कृपा। परमेश्वरी
औरत एक महान जीवन है, उसी से सारा संसार खड़ा होता है। उसी से अपने देश में हजारों बाल बच्चे संसार में आते हैं, पर उनके प्रति इस तरह बेकदरी से लोग पेश आते कि सहते सहते औरत भी पागल हो जाए। पर नहीं, वो अपने बच्चों की वजह से बड़े हिम्मत से जीती है। लेकिन करे क्या? उसके पास कोई खाने का जरिया नहीं, कोई तरीका नहीं है, तो वो क्या करे? कहाँ जाए? किससे भीख मांगे? कोई उनको दरवाजे में भी खड़ा नहीं करता। इसका कोई इलाज मुझे दिखाई नहीं दिया। इसीलिए मैंने बहुत सोचा कि सबसे बड़ा काम अगर कुछ है तो इन औरतों के लिए कोई स्थान बना देना। मैंने यही सोचा कि यहां आकर के वो सीख लेंगे, कुछ न कुछ काम सीख लेंगे। इसके अलावा ये लोग मालिश करना सीख सकती हैं। इसके अलावा ये लोग छोटे छोटे अपने होटल जैसे बना सकते हैं, पर उनको सहाय करने के लिए कोई चाहिए, कोई स्थान चाहिए, और उनको समझाने के लिए कोई चाहिए। इसी ख्याल से मैंने ये आश्रम बनाया है और इस पे सभी के प्यार को ललकारा, सारे विश्व के प्यार को ललकारा है कि सब लोग प्यार से इसे देखें। इन बिचारी औरतों का कोई दोष नहीं है। वो जो दर दर में भीख मांग रही हैं, इसका उत्तरदायित्व हमारे समाज का है। बहुत दुख होता है। एक औरत के नाते मुझे बहुत रोना आता था देख देख के, और जब ये बनने लगा मैंने कहा किसी तरह से ये पूरा हो जाए। और इसमें मेहनत करी काफी, इसका डिजाइन भी हमने बनाया, पर इसकी विशेषता ये है कि इसमें जो आपको सफेद रंग दिख रहा है ये खराब होने वाला नहीं, एक अजीबो गरीब तरीके से बनाया। ये इटली में मैंने सीखा था। सहयोग से आप आत्मा को प्राप्त होते हैं, ठीक है, आत्मा को जानते हैं, पर सबके तरफ आपकी जो दृष्टि है उसमें करुणा होनी चाहिए। आत्मा को प्राप्त करके आपके अंदर करुणा नहीं हुई तो क्या फायदा है? करुणा होनी चाहिए। और उस करुणा में आप देखिए चारों तरफ, आप देखकर परेशान हो जाए कि ये माएं और बहनें किस दुष्ट चक्र में फंस गई हैं। इसके लिए आपसे विनती है मुझे कि आप आस पास आंख घुमा कर देखिए, घर बाहर देखिए, और औरतों की जो स्थिति बनाई हुई है उसे व्यवस्थित करने का प्रयत्न करें। हमने तो एक छोटा सा प्रयास किया है, पर आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, और इसीलिए मैं आप सबसे विनती करती हूं कि जैसा आप मुझे प्यार करते हैं ऐसे ही अपने माँ को और अपने बहनों को प्यार करें। अनंत आशीर्वाद है। You have given us all that we could ask.
और इसके साथ ही आज के इस प्रोग्राम के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और आगे और आपसे जो दिव्य अनुभव है हम ये सुनेंगे, ऐसे ही हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय श्री माता।